हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलो, हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज तक हमने इरेशनल नंबर देखा था। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, उसका डेसिमल फॉर्म कैसे रहता है, वो सब देखा है। आज हमें एक क्वेश्चन देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है √2 + √3 कौन है, इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उल्टा अज्यूम करें। लेट अस अज्यूम क्या करना है हमें, अज्यूम दैट अपोजिट अज्यूम करना है। अज्यूम दैट √2 + √3 इज अ रैशनल, इज ए रैशनल से ए। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ऐसा अज्यूम करेंगे। यहाँ पे इरेशनल दिखाना है। हमने अज्यूम क्या किया कि दैट नंबर इज इरेशनल से ए मींस इसको ए बोलना है हमें। दैट इज ए इक्वल टू √2 + √3। अब आगे क्या कर सकते हो आप, आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड का। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स वी गेट। अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज a² इक्वल टू √2 + √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। दैट इज a² इक्वल टू a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ a + b मींस √2² प्लस 2a into b plus b² means √3², right? Then square and square root get cancel, so a² is equal to 2 plus 2 into √2 into √3, that is √6, plus square and square root get cancel, plus 3 plus 2, that is 5, right? 3 plus 2 5 plus 2 नहीं करना आपको, 5 plus 2 √6 as it is, 2 √6, therefore a² is equal to 5 plus 2 √6, 2 into √6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप दैट इज a² - 5 प्लस का -5 किया मैंने, इज इक्वल टू 2 √6, इज इक्वल टू 2 √6। नाउ a² - 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू √6, इज इक्वल टू √6। as a is a rational, यहाँ पे बोला है हमने a is a rational, as a is rational, as a is a rational number, therefore a² - 5/2 is also rational, is also rational number, is also rational number। अगर a आपका रैशनल नंबर है तो a² - 5/2 ये भी कौन होगा, एक टाइप का रैशनल नंबर होगा। अगर a वाला साइड लेफ्ट साइड रैशनल नंबर है कौन सा, if this is rational then this is also rational। तो नीचे क्या लिखना है, therefore √6 is also a rational number, is also a rational number। ठीक ना, तो कौन है √6 भी, is also rational number। बट एक्चुअली में √6 रैशनल है क्या, नहीं। √6 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये वाला इरेशनल नंबर है। बट एक्चुअल में क्या है, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो कौन सा नंबर है वो, इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल। √6 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमने जो अज्यूम किया है वो कैसे है, सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट्स टू आवर स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। हमने जो अज्यूम किया था दैट इज wrong। so नीचे क्या लिखना है, this is contradicts to our assumption, right now this is contradiction to our assumption, therefore this number is an irrational number, therefore √2 + √3 is an irrational number, is an irrational number। so इस टाइप में आपको क्या करना है, इसका प्रूफ करना होगा। √2 + √3 is an irrational
नंबर आएगा। सो इस टाइप आपको सब कुछ करना था वो। ओके, सो बाद में हमें देखना है सम प्रॉपर्टीज। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एन irrational number, properties of an irrational number. So the first property is negative of an irrational number is also irrational number. The negative of an irrational number is also an irrational number. राइट ना। अगर हम नेगेटिव कर लेते इरेशनल नंबर का तो फिर से वो कौन हो जाएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल कौन है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, उसका नेगेटिव करने के बाद कौन आएगा, -√5। सो -√5 इज आल्सो इरेशनल नंबर, इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। The sum of rational and irrational number, the sum of rational and irrational number is always irrational number, so यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी सम करना है आपको, एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आपको सपोज एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर है आपका 3 and 5√2, 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एंड 3, सो दोनों का एडिशन करने के बाद कौन आएगा, एंड 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कौन है वो, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार करना है आपको, इस प्रकार। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते, प्रोडक्ट कर लेते, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट कर लेते रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, तो वो भी क्या आ जाता, वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिए आप प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड irrational number is an irrational number। ठीक, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज ए, कौन सा नंबर है, 1/5 इज ए रैशनल नंबर एंड √3 is an irrational number. Now the multiplication is √3/5। तो कौन सा है, 1/5 √3/5 प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो डायरेक्टली 5/1 लिख सकते हो आप इसको, 5 × √3 तो कितना आएगा, 5√3 आएगा। सो 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक नंबर है 5 रैशनल एंड √3 इरेशनल, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 5√3। तो कैसा है, 5√3 इरेशनल नंबर है। सो इस टाइप आपको 3 प्रॉपर्टीज करना है यहाँ पे। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमें देखना है, चलो हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज 1.4। ठीक है दोस्तों, चलो देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क। एंड उसके बाद और कुछ तो बोल रहा है कि हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम
differ from rational numbers, rational numbers, ठीक है। गिव एग्जाम्पल, ऐसा बोला है कि आपको आगे गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझना है। तो मेरे हिसाब से तो इरेशनल नंबर, मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया था, इरेशनल नंबर, व्हाट इज मीन बाय इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते समय आपको क्या लिखना होगा, इरेशनल नंबर मीन्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर इज, if the decimal form of a number is non terminating and non recurring, क्या लिखना है इसके डेफिनेशन में, ठीक से देखो, मैं खुद सभी डेफिनेशन लिख के नहीं होगा, आपको ही लिखना है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, सब लिखना है आपको ठीक से। द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, then the number is called as a irrational number, then the number is called as a irrational number। For example भी दे दो इसका एग्जांपल, √2 is equal to कितना था, 1.4142, 3 कुछ तो था, infinitely many, so on, ठीक है। कैसा है, non terminating, non recurring, that's why this number is known as a irrational numbers। how do they differ from rational numbers, रैशनल नंबर से कैसे डिफर होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में क्या फर्क होता है, राइट। सो क्या डिफरेंस है दोनों में। सो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, राइट ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड का जो क्वेश्चन है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, कैसे लेते हैं। So they differ from rational numbers. Why? Because the decimal form of an irrational number is non-terminating and non-recurring, and the decimal form of rational number is non-terminating and recurring. That's why they are differ from rational numbers. Okay. So the next one, आपको बोला है give an example. एग्जाम्पल दीजिए उसका। So the example दिया मैंने आपको, और एक रैशनल नंबर का दे दो एग्जांपल, एक रैशनल नंबर का कौन सा दे दो, रैशनल नंबर का एग्जांपल दे दो आप, रैशनल नंबर का एग्जांपल 2/3 दे दो। 2/3 का आंसर कितना आएगा, 6.6666, रिकल हो जाएगा 6, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6.6 बार बोल सकते हो आप इसको। तो हमें बताना क्या है, गिव एन एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल दिया, उसका एक एग्जांपल दे दो, एंड दोनों में डिफर कंपेयर करो, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। रैशनल इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से डिफर है, बट क्यों डिफर है, क्योंकि इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका डेसिमल फॉर्म कैसे, यहाँ पे देखो आप, तो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, सो रिकरिंग, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। Now the question number 2 is, आपको करना है identify which of the following number is rational and which of is irrational, ठीक है। which of the following number is rational and irrational, क्लासिफाई करना है आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग बोला है, ठीक। तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन लेता आपके लिए, एक है √2 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ही सॉल्व करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से वो लेता मैं। तो a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा a² + 2ab + b²। सो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 + 2 × 2 √2 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 तो आएगा 3 + 2 √2, 3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। सो ये वाला नंबर है, मींस वो कौन सा है, ये वाला नंबर है, एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। सो आपको लिखना है यहाँ पे इरेशनल नंबर, सो गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन था बच्चों, √2 + 1/√2, ऐसा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट √2 + 1/√2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको भी बताना है आपको, ये रैशनल है या इरेशनल है, इसको क्लासिफाई करिए, ऐसा बोला है।
सो ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, सो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2√2 इंटू 1/√2 2ab प्लस बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर कर लोगे स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 2 प्लस √2 कैंसिल 2 इंटू 1 2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 सॉरी √2 का स्क्वायर 2 नॉट 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो कितना है 2 प्लस 2 4 आएगा, यहाँ पे लिख लेता मैं। सो इसका आंसर आएगा 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मींस कितना 4 टू द 8 प्लस 1 9/2 एंड 9/2 कैसा है कौन सा नंबर है 9/2 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स व्हाई गिवन नंबर इज रैशनल। सो गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना है। ओके तो गिवन नंबर कौन सा आएगा रैशनल। पहले तो आपको क्या करना है एक्सपांशन है तो एक्सपांशन करना पड़ेगा, एक्सपांशन को सॉल्व करिए तो आपको पता चलेगा आगे गिवन नंबर कौन से फॉर्म आता है। अगर p/q के फॉर्म में आता है तो दैट नंबर इज रैशनल नंबर, अगर ऐसा आ रहा है तो दैट इज इरेशनल नंबर, राइट ना। तो 3 कौन सा नंबर था रैशनल, 2√2 कौन सा नंबर है इरेशनल। सो हमने अभी प्रॉपर्टी देखा सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। सो कुछ लॉजिक लगा के प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको बताना है कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेके चलेंगे आगे। और एक क्वेश्चन है 6 प्लस √5 इंटू 6 माइनस √5, राइट 6 प्लस √5 इंटू 6 माइनस √5। तो इसको बताना है हमें कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है, राइट। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप सब लोगों को फार्मूला मालूम है, बहुत दिनों से हमने ये फार्मूला सीखा है पहले 7th स्टैंडर्ड में, a प्लस बी a माइनस बी विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b। चलो दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए आप 6 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 √5 का माइनस 5, 36 माइनस 5 तो आएगा 31। 31 कौन है 31 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 31 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 31/1 मींस p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। देयरफॉर दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो इसको क्या बोलना है हमें दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ओके तो इस टाइप आपको सब करना है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है वो ठीक से देखना है। अगर आप समझ लोगे क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर लोगे तो बाद में जो लास्ट आंसर आएगा तो लास्ट आंसर के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। सो हमें जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड व्हिच वेरिएबल x y z रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर, राइट। रैशनल और इरेशनल नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है। सो उसमें 3 में फर्स्ट है x² = 3। हमें तो x का वेरिएबल जो है उसका वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो क्या मिलेगा देयरफॉर x = √3 एंड √3 कौन है रैशनल है या इरेशनल है इरेशनल, √3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। तो आपको ऐसे लिखना है इरेशनल नंबर। सो वेरिएबल x कौन है दैट इज इरेशनल नंबर। आपके पास ऐसा भी y² = 16, सेकंड जो है वो है y² = 16। तो हमें फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है क्योंकि स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा दैट इज y = square root of 16 and we know that square root of 16 is 4. Now this 4 is rational or irrational? 4 is an rational number. So हमें simply यहाँ पे लिखना है that is rational number, right? So इस टाइप आपको सब करना है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, और कौन सा है z³ = 64 है, z³ = 64। तो z³ = 64 कौन है तो आपको पता चलेगा z² = 64 अगर आपने लिख दिया तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम z³ सॉरी स्क्वायर नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन नंबर 3 में कि z³ =
z क्यूब इज इक्वल टू 64, राइट। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब को हटाना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो बोलना क्या है हमें यहाँ, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम क्यूब रूट लेते तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ z क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल, दैट इज z इज इक्वल टू 64 क्यूब है परफेक्ट 8, सॉरी कितने का, 8 का है नहीं, क्यूब है क्या वो, 64 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सो रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 64 एज इट इज। ओके, क्यूब रूट ऑफ 64 एज इट इज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 8 सा, राइट ना, 8 8 सा 64 है नहीं, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब है ना, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब है, 4 का क्यूब रूट है ना, तो इसको 4 लिखिए ना आप डायरेक्टली, z इज इक्वल टू 4, सो कौन है, दैट इज ए रैशनल नंबर, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। सो सिंपली हमें ऐसा लिखना है सब तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 इस टाइप आपको सब सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1 पॉइंट कौन सा है, 4, ठीक है। सो चलो दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं जो होमवर्क दे दूंगा आपको वो आप सॉल्व कर लीजिए, फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, आप लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।